बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। लेक्चर नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और ये लेक्चर नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के से पहले बेटा आप ज़रा देखिएगा कि हम 2.1 का लास्ट क्वेश्चन उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे पास यूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हम उसको फंक्शन बनाते थे, यानी y इज इक्वल टू की फॉर्म में ले जाते थे। अभी हमारे पास पहले से ही वो फंक्शन वाली फॉर्म होगी। चलें, ये तो मसला हल हो गया। दूसरे नंबर पे आपको याद होगा हम वर्टेक्स फाइंड करते थे। ये जो वर्टेक्स फाइंड करते थे उसके लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ता था। यानी ये बुक पे भी लिखा हुआ है कि ये इसकी वर्टेक्स फॉर्म है x माइनस एच स्क्वेयर, कंप्लीट स्क्वेयर वाली फॉर्म। ये हम इसको बनाते थे। ऐसा ही अभी भी हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बच्चों इधर देखें कि जब हम इधर वर्टेक्स को ड्रॉ कर लेते थे, तो कोई 2 या 3 वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे, 2 या 3 वैल्यूज़ एक्स की राइट साइड पे लेके हम ये ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करते थे और ये शेप बना देते। फिर ये दोनों पॉइंट्स मालूम करने के लिए आपको मैंने सिखाया था कि रफ वर्क किस तरह से करना है। रफ वर्क से हम इसकी सिर्फ कन्फर्मेशन करते थे कि क्या ये पॉइंट्स हम सही पॉइंट्स, क्योंकि हम बेटा ग्राफ पेपर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम फ्री हैंड बना रहे हैं, तो हमसे ये मिस्टेक हो सकती है, एक्यूरेसी नहीं आएगी अगर हम इस तरह से बनाएँगे, तो फिर इसलिए हम रफ वर्क पे इसको अ, अब करेक्शन कर लेते होते हैं, एक्यूरेसी ले आते हैं। चलें जी, अभी इधर आ जाएँ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें मेरे पास 2 तरह की इक्वेशन है, एक लीनियर है, वो उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में थी, और ये जो क्वाड्रेटिक होगी, इसको मैंने अभी आपको रिवाइज़ करवाया। पहले लीनियर को सॉल्व करते हैं। लीनियर में बच्चों y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32, x की वैल्यू पुट करने से y का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की कोई भी, क्योंकि इधर वाला जो नंबर होता है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है, इसका कोई भी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। चलिए सपोज़ दैट मैं इसकी जगह पे पुट करता हूँ 2 और 3। जब बेटा x की जगह पे 2 पुट होगा, 8 इंटू x की जगह पे 2 माइनस 32, तो आंसर कितना आया? नेगेटिव 16। इसी तरह से जब x की जगह पे 2 की बजाय 3 पुट करेंगे, तो ये आंसर नेगेटिव 8 आएगा। इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर लिख के इसको ड्रॉ भी अभी कर लेते हैं। ये 2 नेगेटिव 16 और बच्चों दूसरी है 3 नेगेटिव 8। 2 नेगेटिव 16 और 3 नेगेटिव 8, इसको ज़रा ड्रॉ कीजिएगा, लोकेट कीजिएगा। एक्स एक्सिस पे 2, ये हो गया। वाई पे नेगेटिव 16। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए ना हमने ये जो स्केल यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने 10, 20, 30 यानी 10-10 का डिफरेंस रखा है। अब मैंने वाई एक्सिस पे जब नेगेटिव 16 ढूँढना है तो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं मिलेगा। मैं ऐसे करके ना ये सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे रख के देखता हूँ कहीं से भी। ये 10 और 20 के बीच में, ये दरमियान वाली लाइन जो होगी, ये होगी 15 और उससे थोड़ा-सा नीचे 16। तो ये अंदाज़े से हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि ये हो सकता है नेगेटिव 16, और ये पॉइंट मिल गया हमें। और दूसरे नंबर पे है 3 नेगेटिव 8, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे नेगेटिव 8, ये 10 से थोड़ा-सा ऊपर होगा। इधर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हुए हमने बेटा ये लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये इक्वेशन या फंक्शन लीनियर होगा तो लाइन या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पहले भी आपके इल्म में होगा। अब ये बेटा दूसरा ड्रॉ करने के लिए वही सारा प्रोसेस, वर्टेक्स वगैरह वाला। ये हमने लिखा x के कोएफ़िशिएंट का हाफ, हाफ मालूम करना सिखाया हुआ है आपको। 6 का हाफ 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b स्क्वायर, यानी आपको बताया था इधर से x लिखो, इधर जिस पे स्क्वायर है वो, और x स्क्वायर के साथ जो साइन है वो लगा दो। इधर से नेगेटिव 3 का स्क्वायर नेगेटिव 9 प्लस 8, और ये नेगेटिव 1 बन गया। इसको फिर बच्चों हमने ये किया कि बाय कंपेयरिंग विद, जिस तरह से पहले करते हैं हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, h की वैल्यू ये 3 और k की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 1। ये वर्टेक्स है।
वर्टेक्स को लोकेट करते हैं 3 नेगेटिव 1। एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे -1। ये एक्स एक्सिस पे 3 बेटा पहले से ही लाइन लगाई हुई है मैंने। वाई पे -1, ये 0 से बिल्कुल नीचे बनेगी। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको ग्राफ को बनाना है। ये वाला पॉइंट बनेगा जी, बिल्कुल। ये इसका वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिएगा कि ये है हमारे पास 3 -1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। चलो खैर जी, वर्टेक्स ड्रॉ करने के बाद बच्चों हमने देखना होता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे टच करती है। तो उसके लिए हम रफ वर्क किया करते थे। रफ वर्क पे हम इसको सॉल्व यूँ करते हैं कि मेरे पास ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8। ये मैं y इज इक्वल टू को हटा के एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करता हूँ। तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की इज इक्वल टू 2 और 4। इसने x एक्सिस को 2 और 4 पे टच करना है। 2 और 4 पे। अब कोई दो वैल्यूज हम वर्टेक्स से लेफ्ट पे लेते हैं और कोई दो वैल्यूज राइट पे ले लेते हैं। वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स में या इधर से देख लें, वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू कितनी थी 3। तो हम इससे ले लेते हैं 2 और 1। एक्स की वैल्यू 2 और 1। इसी तरह से बच्चों वाई की राइट साइड पे दो वैल्यूज हमने ले लेनी है। इस 3 से राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे बनेगी 4 और 5। चलिए जरा ये हम इस फंक्शन को जहन में रखते हुए, ये जो हमारे पास इधर फंक्शन लिखा हुआ है इसको लिखेंगे, लेकिन एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। एक्स की जगह सबसे पहले 1, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और उसके बाद क्या है -6 इंटू ब्रैकेट में फिर 1 प्लस 8। तो आंसर कितना आ गया इसका 3। अब 1 की जगह पे 2 पुट करते हैं। 2 पुट करने से आया बच्चों 0। 4 पुट करते हैं यहाँ पे। 4 पुट करने से भी आया 0। 4 के बाद अगला पुट करना है हमने 5। इससे आया है 3। इसके बना दें अब ऑर्डर पेयर्स 1 3। ये x2 y0, तो ये बन गया 2 0 4 0 5 3। अब इन्हें बेटा हमने यहाँ पे ग्राफ पे लोकेट करते हुए ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास नंबर x की वैल्यू 1 और y की 3। x एक्सिस पे 1 और y पे 3। अब y पे बहुत ये छोटी वैल्यूज होंगी, ये 0 से 10 तक है ना। इसके बीच में अंदाजे से लगा देंगे कि ये आपके पास 1 3 होगा। फर्ज करो ये पॉइंट बन रहा है आपके पास, ये इधर लिख दो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 3। ये बेटा कौन सा है 2 0। तो 2 0 होगा यही पॉइंट 2 0। 4 0 वो ये पॉइंट हो जाएगा। 5 3 एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पे 3 जो यहाँ कंसीडर किया था उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया अगला पॉइंट, ये 5 3। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पैराबोला यानी पैराबोला शेप बन जाएगी। ये पॉइंट था बेटा, ये यूं इसको करना है और इन तीनों को भी आपस में ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इस तरह से इसको जितना मर्जी आगे को बढ़ाते जाओ। असल में हम अब करना क्या चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमने
क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी ये दूसरे वाले फंक्शन का ग्राफ बनाया वो, और जो पहले वाले का बनाया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस जिस पॉइंट पे किया है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करके देने। अच्छा चलो इसको तो देखो, ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना 40 होगा। इसका अंदाज़ा करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मैं आपको ना रफ पे बताता हूँ कि इसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ कैसे लिखनी है। बेटा रफ वर्क कर लेंगे ना, तो ये हमारे क्वेश्चन में गलती का चांस खत्म हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन लिखें y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32, और ये दूसरा लिखें y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अच्छा यहाँ गौर करें ज़रा कि आपके पास y इसके इक्वल है, जिसका मतलब y की जगह ये लिखा जा सकता है। तो y की जगह लिख दें इसको, 8x माइनस 32 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इधर ही रहने दो। ये जो पॉजिटिव 8x है ये नेगेटिव 8x हो जाएगा, और ये नेगेटिव 3x प्लस 3x हो जाएगा। इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। ये बना एक्स स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज ये और ये, नेगेटिव 6 नेगेटिव 8 नेगेटिव 14, ये सॉरी 3x नहीं था, ये 32 था। इधर भी इसको 32 कर देता हूँ मैं। 8 और 32 ये बच्चों 40 हो जाएगा, और इधर 0, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2.1 में। 4 तरीकों से इसको सॉल्व किया था, उसमें से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है 10x और 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बेटा वही तरीका कार आप अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी ऐसे। अब ये दोनों वैल्यूज ना आपने इधर ले जानी है, और इधर बड़ा इंपॉर्टेंट इनका काम होगा। एक तरफ आप लिख दो कि x इज इक्वल टू 10, और एक तरफ लिख दो x इज इक्वल टू 4। अब होगा क्या कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 8, x नहीं लिखना, x की जगह ये 10 लिखना है। ये 8 10 जा 80 माइनस 32, और ये 48 आ जाएगा। और यहाँ फिर से y इज इक्वल टू 8, x की जगह 4 माइनस 32, 32 माइनस 32, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। बच्चों अब हुआ पता क्या है, ये हमारे पास ये असल में ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, जिसमें पहली वैल्यू x और दूसरी y की थी। x की कितनी पुट की 10, y की कितनी आई 48, x की कितनी पुट की 4, y की कितनी आई 0। ये करेक्ट आंसर्स हैं इसके, 10 48 और 4 0। ये जरा आप रफ वर्क को थोड़ा सा देख लें गौर से। तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी थी, y की जगह पे इसको लिखा, यहाँ से x के दोनों आंसर्स ये उठाए और इधर लिखे, और इधर से y के दोनों आंसर्स मिल गए, और ये हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर्स हमारे पास आ गए। कौन कौन से, 10 48 और 4 0। इन्हें बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये है 10 48, और ये जो दूसरा बना है ये हमारे पास बना है जी 4 0। ये बना है 4 0। तो आपने यही नीचे एंड पे लिख देना कि 4 0 एंड 10 48 आर द रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। ये इस तरह से बेटा आपने इनको एंड पे लिख देना है। अच्छा यहाँ पे देखें, आपको लग रहा होगा कि सर ये 10 48 जो है हमने इसको लिख तो दिया है, लेकिन ये बज़ाहिर ग्राफ पे x की वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग और उसकी 48 के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रही। असल में हुआ ये है कि ये जो हम कर्व को बनाते हैं ना फ्री हैंड से, तो उस वक़्त हम इसकी कर्व एक्यूरेट नहीं बना पाते। आप ऐसा कीजिएगा बच्चों, इसको बनाइएगा लेड पेंसिल के साथ। लेड पेंसिल के साथ बनाने के बाद इसको आपको अंदाज़ा होगा ना कि ये 10 तक आएगी। तो इस तरह से फिर आपने इसको थोड़ा-सा कर्व को बनाते, 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 बनाते यूँ ले जाएँगे आप दूसरी तरफ भी। ताकि इधर जहाँ पे आगे 10 आएगा तो उसके सामने जाके ये रेड लाइन को टच करे, और जब इधर जाके टच करेगी तो इधर से भी 48 के सामने कहीं ये वाला पॉइंट बन जाएगा। सिर्फ़ ये जो कर्व की आप ऐसे करें गुलाई है ना, ये गुलाई हम बनाते-बनाते इसकी एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे थे। तो मैंने क्या हल बताया, आपने इसको पहले बना लेना है लेड पेंसिल के साथ। लेड पेंसिल से बनाने के बाद जब हमने इधर से रफ वर्क पे करके मालूम कर लिया ना 10 48, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसको आप बेशक रेज़ करके दोबारा बनाएँ, और ये 10 48 के करीब-करीब जाके रेड लाइन को टच करेगी, तो इससे बेटा इसमें एक्यूरेसी आ जाएगी।
इस क्वेश्चन के लिए बच्चों ग्राफ मैंने दोबारा बना दिया। सबसे पहले ये देखते जाइएगा कि इसका जो वर्टेक्स 3-1 है ये उसका पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके ऑर्डर पेयर 1, 3 ये वो पॉइंट हो गया। 2, 0 बच्चों 2, 0 भी मेंशन कर लिया, 4, 0 को भी मेंशन कर लिया और 5, 3 को भी मेंशन कर लिया। अभी जैसे मैंने आपको रफ पे बताया था बेटा कि रफ पे सॉल्व करके आपने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लेने हैं, जहाँ पे जाके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना है, जो कि यहाँ ये हमारे पास था, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं बन रहा था ना, ये जैसे 10 है। लेकिन हमने चेक कर लिया था कि ये 10, 48 और 40 पे बनेगा। तो इसके लिए किया बेटा मैंने ये कि मैंने पहले ये 10, 0 का भी पॉइंट लोकेट कर लिया। अब मैं करूँगा ये कि जब मैं इसका पैराबोला बनाऊँगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाऊँगा, तो मैं इन पॉइंट्स को जॉइन करते-करते इस पॉइंट को भी बीच में जॉइन करूँगा। जब इसको जॉइन करेंगे तो फिर हमारा ग्राफ जो है वो एक्यूरेट बनेगा। तो उसके लिए ये देखिएगा, तो ये बेटा आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इसके ग्राफ में ये 10, 48 को पहले ही हमने ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये पॉइंट आना ही आना है। दूसरे नंबर पे अब जो लीनियर फंक्शन था यानी y = 8x - 32 वाला, उसके ऑर्डर में भी 2, -16, तो ये पॉइंट बन गया 2, -16 का। दूसरा है 3 - 8, तो ये 3 - 8 का पॉइंट बन गया। अब इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन इसकी होगा, तो इसका ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर देनी है। नाउ यू कैन सी कि बेटा ये यहाँ पे ये जो ग्राफ पैराबोला का ग्राफ था उसको कहाँ पे टच किया, उसको टच किया 40 पे और ये इस पॉइंट पे जाके टच किया है। अब ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और ये 10, 48 ये एक्स एक्सिस पे है भी 10 के अकॉर्डिंग और वाई पे भी ये 48 के ही अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो ये बेटा ग्राफ में पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब मैंने आपके लिए इसको बेहतर कर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी बच्चों हमारे पास 2 फंक्शन है, ये एक लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर को लिखा y + x = 2, यहाँ y छोड़ दिया, ये प्लस x बन गया, इधर आके -x। तो अब हम x की कोई 2 वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएँगी। देखिए x की वैल्यू सबसे पहले अगर 3 पुट करेंगे तो 2 - 3 -1 और x की जगह 4 पुट करने से 2 - 4 इसका आंसर -2 आ जाएगा। इसको बेटा आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, इधर मैं लिख दूँ इसको 3 -1 और 4 -2। दूसरे नंबर पे बेटा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा है जैसा कि 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के आखिरी दोनों पार्ट थे जिनमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट आ रहा था। आप याद कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, जो हमारे पास कोएफिशिएंट आता था हम उसको कॉमन लेते थे। इसमें भी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अगला मेथड वही होता है कि जो x का कोएफिशिएंट होगा, देखिए इधर x/2 था ना, उसको 1/2 बनाया ताकि इसका हाफ 1/2 का हाफ आसानी के साथ हमें पता चल जाए वो 1/4 बनता है। आपको बच्चों याद होगा, अगर किसी को याद नहीं तो वो देख ले, जिसका भी हाफ बनाना है, इस 1/2 का हाफ बनाना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। तो ये 1/4 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे इसको प्लस भी करना है और बाद में उसको माइनस भी कर देना है। जब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, यानी इधर से x लेंगे, यहाँ से इसका साइन प्लस लेंगे और यहाँ से 1/4 ये स्क्वायर बन गया। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 -5। इसको बेटा 1/16 को पॉइंट की फॉर्म में लिखा 0.0625 और इनको दोनों को माइनस और माइनस से प्लस कर दिया, -5 पॉइंट समथिंग जो भी है वो बन गया। अब फिर आपको पता है इस 2 को इधर भी और इस नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ आ गया और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग बन गया। बेटा हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म होती है उसमें x - h होता है। तो मैंने भी माइनस लाने के लिए, क्योंकि ये पहले प्लस था, एक माइनस पहले लगाया और एक ब्रैकेट में माइनस लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे k के साथ प्लस है, तो प्लस होना चाहिए, ये माइनस था, तो मैंने इधर प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस लिख दिया। उसके बाद अब कंपेयर करने से x माइनस, इधर x माइनस जो भी वैल्यू माइनस हो रही है वो h की वैल्यू है और जो वैल्यू यहाँ पे पाई जा रही है वो k की वैल्यू है।
ये एच के इसका वर्टेक्स आ जाएगा बच्चों। वर्टेक्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, सबसे पहले -0.25 और -10.125। वर्टेक्स ड्रॉ करने के लिए देखो बच्चों क्या वैल्यू है, -0.25, ये यहाँ कहीं होगा 0 और 1 के बीच में, इधर। और y पे है -10.125, -10.125, ये यहाँ कहीं ड्रॉ होगी लाइन, तो ये वो पॉइंट बनता है जिसको हम इसका वर्टेक्स कह सकते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों -0.25 और -10 पॉइंट, इसको रेज करके दोबारा लिख दूं, ये -0.25 और -10.125, ये इसका वर्टेक्स बन जाएगा। अब वर्टेक्स ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको पता है कि हमने कुछ मोर पॉइंट्स लेने होते हैं, 2 वैल्यूज लेफ्ट पे, 2 वैल्यूज राइट पे। x की वैल्यू ये यहाँ पे है 0.25, इससे 2 वैल्यूज जो लेफ्ट पे ली हैं वो हमने ली हैं -2 और -3। वो दोनों वैल्यूज -2 और -3 यहाँ लिखी है, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। अब बेटा आपको तरीकाकार तो आता है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन है, इसमें हमने ये सारा फंक्शन लिखना है 2, उसके बाद x स्क्वायर है, लेकिन x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे -3 स्क्वायर प्लस x प्लस, और x की जगह पे फिर से लिखूंगा मैं -3 और फिर बेटा -10, ये आंसर आ गया 5। अब बाकी आपको समझाने की जरूरत नहीं, इस तरह से ये बाकी पॉइंट्स भी बन जाएंगे और हम इनके ऑर्डर्ड पेयर भी लिख देंगे, -3 5, -2 -4, 1 -7 और 2 0। अब इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये -3 और 5, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई पे बच्चों ये 5, ये पॉइंट बन जाएगा, इसको लिख देंगे -3 5। दूसरा है -2 -4, ये -2 और -4। तीसरा बच्चों 1 -7, एक्स एक्सिस पे 1 पे रखी, ये लाइन लगा दी और वाई पे -7 पे। टू 0, ये भी इसी ग्राफ में आएगा 2 0। अब इस वर्टेक्स से इनको भी ज्वाइन कर देना है और इधर से इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना है आपस में, और इस तरह से एक हमने पैराबोला शेप बना देनी है। ये बेटा ड्रॉ करने के बाद ना ये शेप इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी और उसके बाद हम इस लीनियर फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 3 -1 और 4 -2, इनको भी आपस में ज्वाइन करते हुए, लोकेट करते हुए इनको भी ड्रॉ करेंगे। 3 -1, 3 एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे -1, ये हो जाएगा जी 3 -1 और दूसरे नंबर पे है 4 -2, ये 4 और ये -2। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने पे बेटा आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन इस पैराबोला शेप को किस किस पॉइंट पे टच कर रही है, 2 0 पे और -3 5 पे, 2 0 और -3 5। अच्छा, इसमें मैंने आपको रफ वर्क नहीं करवाया, डायरेक्ट ही लिख दिए, क्योंकि ये बाय चांस हमारे पास उन एग्जैक्ट पॉइंट्स पे बन रहा था जो हमारे पास पहले से ही मौजूद थे। लेकिन फिर भी अगर आप इसको चेक करना चाहो तो मैं आपको रफ वर्क भी करवा देता हूँ ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये बच्चों मैंने दोनों फंक्शंस रफ पे लिखे, ये आपको बताया था कि लीनियर फंक्शन यहाँ से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कर देंगे, इसको इस जगह पे रिप्लेस करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक में y है इसकी जगह पे ये लिखेंगे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू
2x² प्लस x माइनस 10, 2x² प्लस x माइनस 10, और इन दोनों को भी इधर ले जाएंगे तो प्लस x और माइनस 2 और इधर 0 रह जाएगा। ये बनेगा आपके पास 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x² माइनस 12, ये 0 बेटा इधर अगर मैं लिख दूँ तो हम इसके पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर बनेंगे प्लस 6x माइनस 4x। यहाँ से कॉमन ले लें, 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3, माइनस 4 कॉमन लिया तो ये माइनस की वजह से साइन चेंज, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। अब इसी x की वैल्यू को दोनों जगह पे पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस इस x की जगह पे भी 2 लिख देंगे और इस x की जगह पे भी ये माइनस 3 लिख देंगे, सॉरी माइनस 3। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 0 और ये बनेगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 y इज इक्वल टू 5। अच्छा पहले गौर कर लें कि यहाँ हमने x की वैल्यू क्या पुट की 2 और यहाँ पे x की वैल्यू पुट की थी हमने माइनस 3। तो जब इसका ऑर्डर पेयर बनेगा तो ये बनेगा 2 0 और ये बनेगा माइनस 3 5। तो बेटा देखें ये 2 0 और ये माइनस 3 5, ये वही ऑर्डर पेयर बने जो हमारे पास रफ में बने थे 2 0 और माइनस 3 5। ये हम इसको बाद में भी चेक कर सकते हैं और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसको हम पहले भी रफ पे करके रख सकते हैं ताकि हमें पता हो हमारा ग्राफ उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 6 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।